जहां एक तरफ चीन में भीषण तबाही आई है और ये तबाही चीन ने जो गड्ढा खोदा था उस गड्ढे में आ गई है। जानेंगे ऐसी तबाही की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, धुआं धुआं सा फैल गया है चाइना के अंदर और यूएई के साथ साथ कई देश सामने आए हैं जो दुख प्रकट कर रहे हैं चाइना के लिए। जानेंगे क्या हुआ है चाइना के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती से भारत ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है। जानेंगे क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीर चाइना की है और चाइना के उस जगह की है जिसे चाइना ने चोरी से झपट कर छीन कर लिया है और यहाँ पर भीषण त्रासदी आ गई है, धुआं धुआं सा फैल गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर चाइना को अपनी सेना को उतारना पड़ गया है। यहाँ कई सारे लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग गायब हैं। चाइना से कोई भी खबर जल्दी निकलती नहीं है बाहर, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर 4 लोग मारे गए हैं और 49 लोग गायब हैं, तो इसे तुरंत 10 से गुना कर दीजिए, सही आंकड़े निकल कर आ जाएंगे। यानी कि करीब करीब 400 लोग मारे गए हैं और 1000 से ऊपर लोग गायब हो चुके हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर चाइना ने अपनी सेना उतार दी है। और ये मामला इतना बड़ा है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि यूएई खुद सामने आया है और यूएई ने संवेदना प्रकट कर दी है कि भैया दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब कोई छोटा मोटा दुख होता तो यूएई जैसा देश ये कहने को नहीं आता कि इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पर यहाँ पर चाइना के साथ एक नहीं बल्कि कई तरह की समस्याएं बढ़ गई हैं और थूक कर चाटने वाली नौबत भी आकर खड़ी हो गई है चाइना के साथ। पहले तो ये चीज जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है और किस जगह पे ये चीज हुई है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये है इनर मंगोलिया, चाइना का हिस्सा अभी कहलाता है, लेकिन दरअसल ये है कि इसका हिस्सा ये मंगोलिया का हिस्सा है जिसे चाइना ने कब्जा लिया। चाइना जहाँ भी कोई खनिज संपदा धन दौलत देखता है और चाइना को लगता है कि सामने वाला देश कमजोर है तो उसकी जमीन को हड़पना चाहता है। हर समय वो एक लालच के तहत आना चाहता है। कहा जाता है कि एक पॉइंट था जब चाइना भारत से ये कहता था कि हम अक्साई चीन आपको लौटा देते हैं, बदले में आप हमें अरुणाचल प्रदेश दे दो। लेकिन अब चाइना ये बात बिल्कुल नहीं कहता है कि अक्साई चीन हम आपको लौटा देंगे। क्यों? क्योंकि अक्साई चीन में बहुत बड़े रेयर अर्थ मटेरियल के यानी दुर्लभ खनिज पदार्थ के खजाने मिले हैं, खदान मिले हैं। वैसे ही चीन की लालच इनर मंगोलिया पर पड़ी। इनर मंगोलिया पर इसलिए पड़ी क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका था जहां खनिज संपदा भरी हुई थी। और आपको बता दें, इनर मंगोलिया में लोगों की संख्या बहुत कम है, यहाँ आबादी बहुत कम है, लेकिन इनके पास जमीन बहुत बड़ी है। ये जमीन हालांकि किसी काम की नहीं है फसल के लिए, लेकिन खनिज यहाँ पर भरे पड़े हैं। इनर मंगोलिया कब्जा कर लिया चाइना ने। मंगोलिया चाइना की इस हरकत को समझता है, इसलिए मंगोलिया चाइना के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता है। अब इस जगह पर इन्होंने खुदाई करनी शुरू कर दी और इन्होंने इस जगह को अपना ही बना लिया। यहाँ जगह जगह माइंस खोल दिए गए। इन माइंस से कोयला निकाला जाने लगा, जहाँ से जो अर्थ मटेरियल जो भी खनिज पदार्थ मिलता था वो चाइना यहाँ से लूटपाट मचाने लगा। यहाँ पर इतने बड़े बड़े माइन खोले गए कि माना जाता है कि गहरी गहरी गुफा सी बन गई पहाड़ों के नीचे। और ये गुफा ऐसे खतरनाक बन गए कि इस खतरनाक गुफा में हजारों की संख्या में लोगों को काम करने के लिए भेजा जाने लगा। यहाँ से कोयला निकालने का काम चलने लगा। हर दिन की तरह लोग जो चाइनीज वर्कर थे या फिर जो उइगर मुसलमान थे वो यहाँ पर काम करने के लिए गए और आज का दिन उनके लिए बहुत खराब था। यहाँ पर भीषण लैंडस्लाइड होनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि एक माइन में लैंडस्लाइड शुरू हुआ और देखते देखते कई माइंस इसके चपेट में आने लगे और ये हादसा इतना बड़ा हो गया कि खुद चाइनीज मीडिया ये कह रही है कि यहाँ पर 4 लोग मारे गए हैं और 49 लोग गायब हैं।
और इतने लोगों के लिए 900 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर लगाए गए हैं। वैसे आपको बता दें, जो संख्या आपको आधिकारिक आंकड़े में बताया जा रहा है वो आंकड़ा बेहद कम बताया जा रहा है, असल आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मंगोलिया वो रीजन है जो चाइना के लिए बड़े लंबे स्तर पर कोयला उत्पादन करता है और हाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ अनबन हुई थी, तब कोयले का व्यापार बंद हो गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तब मंगोलिया ने एक अहम रोल निभाया था अपने चाइना के अंदर कोयले को पहुंचाने में। पर अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बार तो ऑस्ट्रेलिया के सामने झुक ही चुका है चाइना कोयला के लिए, अब लगातार उसे झुकना पड़ेगा क्योंकि अपने देश में स्थिति को संभालनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब चाइना में ऐसे हादसे हुए हैं, चाइना में पहले भी हुए हैं। चाइना को अपने वर्कर्स के जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए चाइना इधर ध्यान ही नहीं देता है। यूएई ने भी इस घटना के लिए संवेदना प्रकट की है, इसलिए कि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है, वरना यूएई जैसे देश को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने कौन सी बड़ी गलती कर दी है, और भारत की इस गलती का मतलब है कि भारत कई कदम पीछे चला गया है। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, तब भी रूस के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे थे। तब वहाँ पे चाइना ने बड़ी चालाकी दिखाई थी और चाइना ने उन प्रतिबंधों के बीच रूस के अंदर अपने ब्रांड को लाना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में जाकर प्रतिबंध हट गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन रूस के एक बड़े मार्केट पे चाइना को कब्जा करने में बहुत ज्यादा आसानी होने लगी और चाइना ने अपने ब्रांड को रूस में फैला दिया। अब इस वक्त क्या हो रहा है, जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे, रूस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और गाड़ियों का, कार का, इनका मार्केट धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से निकलने लगी, यहाँ से निकलकर बाहर चली गई। कि किस तरीके से लेक्सस का रूस के परसेंटेज में, रूस के मार्केट परसेंटेज में गिरावट आई, 0% हो गया, ऑडी 1% हो गया, BMW 2% हो गया। ये सारे जो रेड में आपको दिख रहे हैं, ज्यादातर ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि 2021 में जहाँ रूस का मार्केट शेयर 22% का था, तो वहीं रूस में चाइना का मार्केट शेयर कार ब्रांड में 22% का था, तो अब ये हो गया 28%। और न सिर्फ यही, बल्कि स्मार्टफोन मार्केट को भी देखिए इस ग्राफ को, जिसमें आपको एप्पल का दिखेगा गिरता हुआ, लेकिन चाइनीज ब्रांड के आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। एप्पल, सैमसंग दोनों नीचे आते हुए दिखेंगे और शाओमी का मार्केट शेयर 112% बढ़ चुका है। ये वो दो सेक्टर हैं जो भारत से छूट गए। जहां भारत अगर अपने प्रोडक्ट की एंट्री कराता तो भारत को भी एक बड़ा मार्केट मिल जाता रूस के अंदर। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।